ओके, होमवर्क करा था इंदर? सर अभी नहीं करा है तो मैं आपको कल भेज दूंगा। चलिए ठीक है, कल भेज देना। किया था होमवर्क? क्यों क्यों तुमने किया? तुमने भी नहीं किया? तुमने भी नहीं किया? तुमने भी नहीं किया? क्या हो गया था? मैच मैच था क्या सब? चलो भाई कल दिखा रहा हूँ होमवर्क पे सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, फाइंड के एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 2.55। पेज नंबर 2.55 पर एग्जाम्पल नंबर 13 है। नोट करिए, फाइंड के सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के so that x square plus 2x plus k is a x square plus 2x plus k is a factor of x square plus 2x plus k is a factor of x square plus 2x plus k is a factor of 2x की power 4 plus x cube, 2x की power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। बेटा एक बार रिज्वाइन करके देख लो, यहाँ तो सही दिखाई दे रहा है इधर। सर अब हो गई ठीक। Find k so that x square plus 2x plus k is a factor of 2x की power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6. Full stop. Also find all the zeros. Also find all the zeros of the two polynomials. All the zeros of the two polynomials. Find k so that x square plus 2x plus k is a factor of 2x की power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6. Also find all the zeros of the two polynomials. समझ गए? अभी तक जो है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमको ये दे रखा था कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। एक में दिया था रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस बी। भाई लगा लिया करो, पूरा खतरा चल रहा। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये इसका फैक्टर है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो फैक्टर का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। अगर कोई भी किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आना चाहिए। मतलब मुझे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मुझे जीरो के बराबर रखना है। ठीक है। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये पूरे बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिए। 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको डिवाइड करना है हमें दूसरे पॉलिनोमियल से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से। अब देखिएगा x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x की पावर 4 आ जाए,
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x की पावर 4, फिर 2x स्क्वायर इंटू 2x क्या हो गया 4x क्यूब, है ना, 2x स्क्वायर इंटू 2x हो गया 4x क्यूब, और 2x स्क्वायर इंटू k कितना हो गया 2kx स्क्वायर। अब नीचे वालों का सबका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, x क्यूब माइनस 4x क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और फिर देखिएगा माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर, इसको मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ यार, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर, इसको क्या करना होगा, आप यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिखो, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 14 माइनस 2k, और ब्रैकेट के बाहर लिखोगे x स्क्वायर, और जब भी कभी ऐसी टर्म आती है ना, तो जैसे दोनों नेगेटिव साइन के हैं तो नेगेटिव साइन को अंदर ले लिया, और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस ही लिखेंगे, जब भी कभी ऐसे के वाले ए वाले टर्म आते हैं तो याद रखना ब्रैकेट के बाहर प्लस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस का, और ब्रैकेट लगाकर माइनस 14 माइनस 2k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 5x और 6 एज इट इज कॉपी कर लो, प्लस का 5x प्लस का 6, फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 3x क्यूब आ जाए, माइनस 3x, ये हो गया माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x इंटू प्लस का 2x हो गया माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 3x इंटू के, ये क्या हो गया माइनस का 3ax, नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का ये प्लस का और ये प्लस का, माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा ये है प्लस का माइनस 14 माइनस 2k एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो इसको इधर रफ में लिख रहा हूँ माइनस 14 माइनस 2k एक्स स्क्वायर, और फिर है प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिखिएगा, हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिखो, माइनस 14 माइनस 2k प्लस 6, और ये हो गया बाद में एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस 14 प्लस 6 कितना, माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है ना, माइनस 8 ना, हाँ? तो ये हो गया माइनस 8 माइनस 2k एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास, और ब्रैकेट के बाहर में प्लस ही लगाऊंगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 2k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 5x प्लस 3kx, 5x प्लस 3kx, x कॉमन लेकर बाद में लिखो, तो 5 प्लस 3k 5 प्लस 3k इंटू एक्स, क्लियर हो गया होगा शायद, अब इसके बाहर भी प्लस का साइन भी लगाएंगे, तो प्लस 5 प्लस 3k इंटू एक्स, 6 नीचे कॉपी कर लो एज इट इज, ये प्लस 6 आ गया, फिर देखिएगा एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 8 माइनस 2k इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस 8 माइनस 2k, ठीक है, तो यहाँ पर करके प्लस करके लिख दो माइनस 8 माइनस 2k, अब मैं एक्स स्क्वायर में माइनस 8 माइनस 2k मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये मिटा रहा हूँ इधर से, अब देखिएगा नेक्स्ट, मैंने माइनस 8 माइनस 2k को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस 8 माइनस 2k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 8 माइनस 2k इंटू 2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 माइनस 2k, इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस 4k इंटू एक्स, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अगर माइनस 8 माइनस 2k को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो लिख लीजिए नीचे
10 का -16 -4k इंटू एक्स, फिर -8 -2k को अगर k में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 10 का k और ब्रैकेट में -8 -2k। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चले आगे पक्का। आदित्य, देवांशी, गरिमा, इंदर, पालकी, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, चले आगे। अब देखिएगा नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये वाला टर्म पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। फिर 5 + 3k इंटू एक्स, अब देखिएगा 5 + 3k इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में -16 -4k इंटू एक्स, है ना। अब आप ये देखिएगा कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लेकर बाद में लिख लो। ठीक है, तो समझ रहे हो। 5 + 3k माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 और माइनस माइनस प्लस का 4k इंटू एक्स। 5 + 16 हो गया 21, और 3 + 4 हो गया 7k, 21 + 7k इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 + 7k इंटू एक्स, और 6 - k प्लस का, अब ब्रैकेट में लिखिएगा 6 - k इंटू -8 -2k। अब आप ये देखिएगा हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया, और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला फाइंड k सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये जो टर्म है ये इस पूरी टर्म का फैक्टर हो जाए। सर वो 6 - k आया, ये ऊपर 6 है ना, -k इंटू दिस, ये करा। अब आप ये देखो, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए अगर उसको उसका फैक्टर होना है। ठीक है, तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 21 + 7k इंटू एक्स प्लस 6 - k, इसको क्या कहेंगे 6 - k इंटू -8, 6 + 8k, और -k इंटू -2k, ये हो जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा रिमाइंडर है इट शुड बी इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब 21 + 7k इंटू एक्स प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, 21 + 7k इंटू एक्स प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 इज इक्वल टू, ये जो 0 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0x + 0, इसको 0x + 0 लिखा जा सकता है ना। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 21 + 7k, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 0।
तो 0 को मैं 0h प्लस 0 लिख सकता हूँ ताकि मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकूं, है ना। तो अब हम कहेंगे comparing the like coefficients on both sides। तो अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है 21 प्लस 7 के, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 0। यहाँ से आप देखेंगे 7 के इज इक्वल टू -21 आ गया, k की वैल्यू हो गई -3, k की वैल्यू -3 हो गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि ये जैसे इन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनके सारे के सारे मुझे जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि मुझे उन्हें फैक्टराइज करना है और जो x की वैल्यूज आ रही है वो निकालनी है मेरे को। तो आप ये देखिएगा कि k इज इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में अगर जब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है ना, तो जो ये वाला टर्म है डिवाइजर और ये जो टर्म है क्वोशंट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिविडेंड के बराबर आ जाता है। तो ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 है। हम जानते हैं पर पहले आप एक काम करिए, पुट द वैल्यू ऑफ के, the value of k is equal to -3 in divisor and quotient। डिवाइजर और क्वोशंट दोनों में ये वैल्यू रख दो आप, ताकि प्रॉपर एक तो डिवाइजर की वैल्यू आ जाए मेरे पास और एक क्वोशंट की वैल्यू आ जाए। तो डिवाइजर देखिएगा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, डिवाइजर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, और k की वैल्यू क्या -3, तो x स्क्वायर प्लस 2x -3, ये तो हो गया डिवाइजर। उसके बाद है क्वोशंट, क्वोशंट क्या 2x स्क्वायर -3x, 2x स्क्वायर -3x -8 -2k, तो प्लस का -8 -2 इंटू k कितना -3, ये हो गया। तो क्वेश्चन कितना आएगा, ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए कि क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -3x, और ये हो जाएगा -2 इंटू -3 हो गया प्लस का 6, -8 प्लस 6 कितना हो गया -2, 2x स्क्वायर -3x -2, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आप ये देखिएगा डिवाइजर भी आ गया x स्क्वायर प्लस 2x -3, और क्वेश्चन आ गया 2x स्क्वायर -3x -2, है ना। ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, एज पर डिवीजन एल्गोरिथम, as per division algorithm, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder।
डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर हमारे पास ये है, यानी कि डिवाइजर कितना था, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्वोशिएंट हमारे पास कितना आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। रिमाइंडर कितना है इस केस में, 0, है ना। तो अगर मैं डिवाइजर के रूट्स निकाल लूं तो डिवाइजर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, है ना। और जो क्वोशिएंट है उसकी भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर मैं इन दोनों के रूट्स निकालूं तो डिवाइजर के भी 2 रूट्स निकलेंगे और क्वोशिएंट के भी 2 रूट्स। तो डिविडेंड के आप ये समझ लीजिए जैसे कि डिविडेंड के चारों रूट्स निकल गए। क्यों, क्योंकि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करके ही तो डिविडेंड आ रहा है ना। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि इसके और इसके रूट्स निकालोगे तो आपके पास चारों इसके रूट्स निकल जाएंगे। समझ गए मेरी बात, है ना। और चार ही रूट्स निकलेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, 4। तो जिसकी मैक्सिमम पावर जितनी होती है पॉलीनोमियल की, उसके उतने ही रूट्स निकलते हैं। ठीक, तो अब आपका काम बेहद आसान है। अब आपको बस इन 4 के रूट्स निकालने हैं, सॉरी इन 2 के रूट्स निकालने। बताइए, क्लियर है आदित्य? आदित्य क्लियर है? देवांशी, गरिमा, Yes, sir. समझ गए? इंदर बताइए, क्लियर है? इंदर, पालकी? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, मैं ये मिटा रहा हूँ। किसी के भी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता है ना। तो आप ये देखिएगा, मैं इधर लिखूंगा डिवाइजर और मैं इधर लिख रहा हूँ क्वोशिएंट। डिवाइजर और क्वोशिएंट। अब देखिएगा डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वोशिएंट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो अब आप ये देखिएगा, डिवाइजर ये आ गया और क्वोशिएंट ये आ गया। अब आप ये देखोगे इसके फैक्टर कैसे करेंगे, बताएंगे? कितना, 3x माइनस 1x, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, 3x माइनस 1x करूंगा तो प्लस का 2x आ जाएगा, और माइनस 3 तो है ही, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन लूं कि x प्लस 3 आए, माइनस 1 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया x प्लस 3 into x minus 1 is equal to 0. It implies that x plus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -3 और दूसरी वैल्यू आ गई x की +1। तो दो वैल्यूज तो ये आ गई x की। फिर बात करेंगे बेटा क्वोशिएंट की। तो क्वोशिएंट में हम x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × -2 कितना हो गया, -4। अब -3 को किस तरह से स्प्लिट करूं कि बीच में तो -3 आए और प्रोडक्ट आ जाए -4 के बराबर, -4 + 1, ठीक है। 2x स्क्वायर -4x + 1x -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2x। यहाँ क्या बचेगा बेटा, फिर x - 2। यहाँ पर देखोगे +1 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 2। तो ये हो गया 2x + 1 into x - 2 is equal to 0। तो 2x + 1 is equal to 0 और x - 2 is equal to 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अब मैं बोलूंगा therefore all the zeros
all the zeros of the given polynomial all the zeros of the given polynomial are -3, 1, -1/2 and plus का 2। इस पॉलिनोमियल के यानी कि ये जो डिविडेंड है इस डिविडेंड के सारे जीरोस ये हो गए। क्लियर है, समझ गए? अभी बताता हूँ। आप ये देखिएगा कौन सा इधर वाला, इसमें देखिएगा कि x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 है ना, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × -2 करा तो क्या आ गया -4, 2 × -2 करा तो ये आ गया -4। अब -3 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो -3 के बराबर आ जाए और जो मल्टीप्लिकेशन है वो -4 के बराबर आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको -4x + 1x कर दिया। -4x + 1x हो जाएगा -3x और -4 × प्लस का 1 हो जाएगा -4 के बराबर। ये करने के बाद फिर इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ से निकाल दूंगा कॉमन तो इधर बचेगा x और 4x/2x कितना होता है 2। तो अगर 4x में से 2x निकाल दिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ रहे? ये आती है ना मिड टर्म स्प्लिटिंग सबको? हाँ क्लियर है? हाँ? चलिए जी, ये हो गया हमारे पास 4 जीरोस आ गए। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 14 लिखें। एग्जांपल नंबर 14 नोट करिएगा। ये है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ x³ + 2x², if the remainder on division of if the remainder on division of x³ + 2x² x³ + 2x² plus kx plus 3 is the remainder on division of x³ plus 2x square plus kx plus 3 by x minus 3 is 21 by x minus 3 is 21. So now find the quotient at the value of k. Now find the quotient and the quotient and the value of k. Full stop. Hence find the zeros of the cubic polynomial. Hence find the zeros of the hence find the zeros of the cubic polynomial x³ plus 2x square x³ plus 2x square plus kx minus 18 x³ plus 2x square plus kx minus 18। देखिए क्या करना है,
इन्होंने बोला इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बाई x माइनस 3, तो मुझे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करना। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 21 आता है तो फाइंड द कोशेंट एंड द वैल्यू ऑफ k। एक तो मेरे को कोशेंट फाइंड आउट करना है और एक मेरे को रिमाइंडर फाइंड वो सॉरी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रिमाइंडर तो दे रखा है 21। अब आप ये देखिएगा जब ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, तो करने के बाद उस k की वैल्यू को मैं इस नए वाले पॉलिनोमियल में डालूंगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80 इस पॉलिनोमियल में डालूंगा और फिर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मेरे को करने होंगे। मतलब फिर मेरे को इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने, इसके जीरोस निकालने। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, अब आप ये देखिएगा कि मैं क्या करूंगा, द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ दिस बाई x माइनस 3, तो मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। हाँ जी, अब देखिएगा मैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इसको मैं x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा। तो इधर करता हूँ इसको। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा। देखिएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से। अब देखिएगा x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, x क्यूब, और x स्क्वायर इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3x स्क्वायर। नीचे वालों का साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या हो गया, 5x स्क्वायर। फिर kx प्लस 3 एज इट इज कॉपी कर दीजिए नीचे। उसके बाद देखिएगा x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 5x स्क्वायर आ जाए, 5x 5x इंटू एक्स कितना हो गया, 5x स्क्वायर, 5x इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 15x। नीचे वालों का साइन चेंज, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया, kx प्लस 15x। तो जब इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐसे लिखूं सीधा सीधा k प्लस 15 इंटू एक्स। ठीक है, रफ में करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई। kx प्लस 15x क्या हो गया, k प्लस 15 इंटू एक्स। फिर प्लस का फिर नीचे एज इट इज कॉपी कर लो। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 15 इंटू एक्स आ जाए, k प्लस 15। यहाँ लिखिएगा k प्लस 15, तो k प्लस 15 इंटू एक्स ये आ गया, k प्लस 15 इंटू एक्स, और k प्लस 15 इंटू माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू k प्लस 15। सही है। अब नीचे वालों का साइन चेंज, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। हो जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आया, 3 प्लस 3 इंटू k प्लस 15। दिस इज माई रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। और एज पर क्वेश्चन रिमाइंडर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है रिमाइंडर 21। तो हम ये कहेंगे
कि ये रिमाइंडर जो है हमारा 3 प्लस 3 इंटू ए प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया 21। ब्रैकेट में लिख देना बेटा एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा था रिमाइंडर 21। अब इस 3 को उधर ले जाओ, 3 इंटू के प्लस 15 इज इक्वल टू 21 माइनस 3, 3 इंटू के प्लस 15 इज इक्वल टू 18 हो गया, 3 1 3 3 6 18, 15 को उधर ले जाओ, ये इज इक्वल टू 6 माइनस 15, ठीक है, कितना हो जाएगा -9, ये की वैल्यू आ गई -9, ये हो गया। वो क्या पूछ रहे थे, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के तो ये आ गई। अब देखिएगा क्वोशिएंट कितना आएगा, ये जो क्वोशिएंट आया है इसमें के की वैल्यू -9 डाल दीजिए, तो क्वोशिएंट कितना हो गया x² प्लस 5x प्लस के कितना है -9 प्लस 15, ये हो गया x² प्लस 5x 15 माइनस 9 कितना हो गया 6 हो गया, x² प्लस 5x प्लस 6 क्वेश्चन की ये वैल्यू होगी। एक तो ये इन्होंने पूछा था, उसके बाद में बोल रहे हैं हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 18। ये अब जब k की वैल्यू मैंने निकाल ली तो k की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा तो मेरे पास ये नया पॉलीनोमियल आ गया, तो इस पॉलीनोमियल को फिर मैं फैक्टराइज करूंगा और फिर मैं इसके जीरोस निकालूंगा। नाउ the value of k, now put the value of k in this polynomial, this polynomial, ये जो नया पॉलिनोमियल दे रखा है क्या हो गया x³ प्लस 2x² प्लस k की वैल्यू कितनी आई है -9 है ना, तो k की जगह -9 डाल दो यहाँ, -9x -18, ये हो गया। अब जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसको फैक्टराइज करने के लिए, उसके जीरोस निकालने के लिए मेरे को एक फैक्टर निकालना पड़ता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, है ना, एक फैक्टर मुझे निकालना पड़ता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये जो पॉलिनोमियल है ना बेटा, इसको fx बोलिए आप लोग, fx बोलिए इसको। अब कहेंगे एट x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो क्या ये 0 आ रहा है या नहीं, मतलब मैं एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकालूंगा। तो क्या करा, f1 निकाल लिया, f1 हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 18, 1 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 18 इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो फैक्टर नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 1 पर चेक करा तो अब मैं -1 पर चेक करूंगा, तो ये वाला मिटा दूं इधर से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, नोट कर लिया हो तो मिटा दूं। आदित्य यस सर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो अब देखिएगा, अब मैं कहूंगा एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया। अब चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1, तो f -1 कितना होगा, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और
माइनस 18 -1 का क्यूब हो गया -1 +2 +9 -18, तो ये हो गया 9 + 2 11 -19, इट इज नॉट अगेन नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी बात नहीं बनेगी। तो जरा चेक करते हैं x इज इक्वल टू, पहले -2 पर चेक कर देते हैं। f(x) is equal to -2, f -2 -2 का क्यूब +2 इंटू -2 का स्क्वायर -9 इंटू -2 -18 -2 का क्यूब हो गया -8 -2 का स्क्वायर 4 4 टू 8 -9 इंटू -2 हो गया प्लस का 18 -18 + 18 + 8 -8 सब कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 0। Therefore x is equal to -2 is a 0 या is a root बोल दो या 0 बोल दो, एक ही बात होती है। It implies that -2 को जब लेंगे तो x + 2 is equal to 0 is a factor। ये इसका फैक्टर हो गया, x + 2 is equal to 0। अब क्या करना है, x + 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को फिर मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। हाँ हाँ बहुत लंबा हो गया, ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं और ये तो आखिरी क्वेश्चन है। नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 तक या 3 तक आ जाता है। तो अब x + 2 से डिवाइड करिए इसको, x + 2 से आप डिवाइड करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, ये हो जाएगा x³ + 2x² -9x -18, ठीक है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, x³ आ जाए x² x² इंटू x क्या हो गया x³ x² इंटू 2 क्या हो गया 2x² माइनस माइनस नीचे वालों के साइन चेंज, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब x में क्या, अब ये आ गया नीचे -9x -18, x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी -9x आ जाए -9 इंटू x -9x -9 इंटू 2 -18, नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। नाउ फैक्टराइज द क्वोशंट, बिल्कुल फैक्टराइज द क्वोशंट, क्वोशंट को फैक्टराइज करिए। x² - 9 is equal to 0, तो ये क्या हो गया x² -3 का स्क्वायर is equal to 0। It implies that x + 3 into x - 3 is equal to 0। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू +3, तो दो तो देखिए ये फैक्टर आ गया -3 और +3, और एक फैक्टर ये आ गया -2, तो कुल मिलाकर इसके 3 रूट्स या 3 जीरोस जिसको हम कहते हैं वो आ गया -2 -3 और +3, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जो है, जो ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, जो आप लोग ज़्यादातर होमवर्क करके नहीं लाए हो, होमवर्क कंप्लीट करिए और वो मेरे को दिखाइएगा। कल मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला आगे कंटिन्यू करूंगा, प्लस आपका होमवर्क चेक करूंगा। तो होमवर्क सभी बच्चे करके लाएंगे, और अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ तो इस चैप्टर का टेस्ट अभी नहीं लूंगा, कुछ दिन बाद लूंगा, अभी नहीं लूंगा, ठीक है ना, अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा। चलिए जी, बस फिर आज के लिए इतना ही। ये पॉलिनोमियल वाला कंप्लीट हो गया। मैथ्स में नेक्स्ट फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री करूँगा।